फर्स्ट आर्टिकल इंडिया और ट्राइनिडाड एंड टोबैगो के रिलेशंस को लेके है। अगर आपको लास्ट ईयर की याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी विजिट करा था ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। अभी जो विजिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं और टोटल 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन करे गए हैं। 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि कुछ 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन रहेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। अब जैसे लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी तो आपने कुछ आउटकम्स देखी थी। फॉर एग्जाम्पल गिरमित्या कम्युनिटी है ट्राइनिडाड एंड टोबैगो में, जो बिहार में ही रहा करते थे एक टाइम पे, पर इंडेंचर्ड लेबर की फॉर्म में ब्रिटिशर्स आए और उनको ले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें से जैसे फिजीलैंड था एक, और वैसे ही ट्राइनिडाड एंड टोबैगो या फिर जो आपकी कैरिबियन कंट्रीज आती हैं वहां पे इंडियंस को ले जाते हैं लेबरर्स की फॉर्म में, ठीक है। और जब भी किसी दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं वो वेजेस के बेसिस पे हो सकता है कि पैसे की कोई अर्निंग हो जाएगी, अपने पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वहां पे टर्म यूज कर लेते हैं इंडेंचर्ड। तो इंडेंचर्ड लेबरर की फॉर्म में ये गए थे टू ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। तो अभी जो विजिट है, मिनिस्ट्री विजिट है इंडिया की तरफ से, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। तो देख लेते हैं अब पूरी डिटेलिंग, आउटकम क्या क्या निकल के आई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट आता है। यहाँ पे आपको ट्राइनिडाड एंड टोबैगो दिखेगा, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। और जो क्या यहाँ पे इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कमला जी की जो लीनियज रही है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो यही रिलेशन हाईलाइट करे थे आपने लास्ट ईयर 2025 में जब ये मीटिंग हुआ था। अब प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी रही है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने जो ट्राइनिडाड एंड टोबैगो विजिट करते हैं। और इवन इंपॉर्टेंस क्या है ट्राइनिडाड एंड टोबैगो की इंडिया के लिए, तो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स के वहां पे रिजर्व्स हैं और हम खरीदते भी हैं, तो एक तो हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दूसरा हिस्ट्री मतलब जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है बिहार की, वो इंडेंचर्ड लेबरर की फॉर्म में एक टाइम पे गई थी। कहाँ? ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। और ये कहाँ से थे? तो बिहार से थे, ईस्टर्न यूपी से थे और बंगाल से थे। और इन्हीं को बोला जाता है गिरमित्या कम्युनिटी। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2025 में विजिट करते हैं ट्राइनिडाड एंड टोबैगो, तो जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी जिन्हें आप बोलते हो, वो अप टू 6 जनरेशन एलोकेट कर दी गई थी। तो उसका मेंशन भी यहाँ पे करा गया जब अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए। और पटना स्ट्रीट भी है वहां पे, तो भोजपुरी और ढोल बीट्स के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका स्वागत करा गया था। ये थोड़े से हाईलाइट है लास्ट ईयर के। वैसे डॉटर ऑफ बिहार का डेजिग्नेशन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमला जी को दिया। उसके बाद सरयू रिवर का पानी यहाँ पे लेके गए थे, ठीक है। ये वाला जो कंटेनर है इसमें वाटर लेके गए थे रिवर का। तो मतलब ये इनकी जो हिस्टोरिकल रूट्स है उसको एक तरह से मेमोराइज करने का तरीका था। एंड एक ओनर भी दिया गया, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। अगर आपको ध्यान हो, टोटल 5 नेशंस की विजिट उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने करी थी। अर्जेंटीना के अलावा बाकी सभी ने ही कहीं ना कहीं जो ओनर था वो दिया था। तो वैसे ही ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्राइनिडाड एंड टोबैगो का ओनर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को। अब ये जो सारा पीछे का आपने ये 2 स्लाइड्स देखे, ये थे जो 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी टू ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। अब आते हैं रिसेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट द गिरमित्या कम्युनिटी। अब ये जो गिरमित्या कम्युनिटी है इनका भी स्पेशल मेंशन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने वहां पे करा, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। तो गिरमित्या कम्युनिटी, ये गिरमित्या जो वर्ड है ये एग्रीमेंट, इसका मतलब होता था गिरमित्स, एग्रीमेंट को ये रिप्रेजेंट करता था। जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता था पेज के ऊपर लिखा हुआ कि किसके अंडर आप काम करेंगे, कितने वेजेस आपको दिए जाएंगे, क्या पर्क्स आपको रहेंगे, तो उसको गिरमित्स बोलते थे। तो ऐसी कम्युनिटी जो इस इंडेंचर्ड लेबरर की फॉर्म में गई थी उन्हीं को बोल दिया गया गिरमित्या कम्युनिटी। तो ये कौन से वाली इंडियन लेबरर हैं जो इंडेंचर्ड है? इंडेंचर्ड मतलब एक फॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किसी के साथ साइन करा होता है। हो सकता है उसमें फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपको काम करना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री में, और किस चीज के रिटर्न में? तो आपको वेजेस मिलेंगे, पैसा मिलेगा, आपकी दिनचर्या चलती रहे तो वो रिटर्न में आपको चीजें मिलेगी। तो ये थी हमारी गिरमित्या कम्युनिटी। और ब्रिटिशर कहाँ कहाँ लेके गए थे? तो टाइम पीरियड है 19th टू 20th सेंचुरी का। जब ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं तो उसी टाइम पे इनको भी ट्राइनिडाड एंड टोबैगो लेके गए थे। इसके अलावा और भी नेशंस हैं जैसे फिजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस और आगे कैरिबियन कॉलोनीज। तो कैरिबियन कॉलोनीज में ही आपका ट्राइनिडाड एंड टोबैगो वाला पार्ट भी आ जाता है। जब आपने इसको वर्ल्ड मैप के ऊपर ऑब्जर्व करा तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कैरिबियन सी। तो इसके आसपास छोटी छोटी कंट्रीज और भी आती हैं, जमाइका वगैरह हैं। तो ये सारी कंट्रीज में ब्रिटिशर लेके जाते थे किस पर्पस से?
जो भी रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल होते थे उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो उसके लिए लेबरर चाहिए होते थे, और लेबरर के लिए सबसे जो प्रायोरिटी रहती थी वो कंट्रीज जो अभी डेवलप नहीं हुई थी, वहां पे लेबरर इजीली मिल जाने थे। तो गिरमित्या कम्युनिटी की जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। और इवन अभी ट्राइनिडाड एंड टोबैगो में आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन उसमें से 40% जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ किसकी है? गिरमित्या कम्युनिटीज की, यानी कि जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर वहां पे रहा करती थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं अब। बाकी एग्रीमेंट गिरमित, ये जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, एक पेज है जिसके ऊपर सारी डिटेलिंग लिखी हुई है, वही क्या है यहाँ पे? गिरमित। तो वहीं से ये नाम डिराइव हो जाता है, गिरमित्या कम्युनिटीज। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लग गया ना सभी को पता? अराउंड 180 ईयर्स पहले ये सारा प्रोसेस हुआ था, जब कॉलोनियल पास्ट की हम बात कर रहे हैं, 19 टू 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अराउंड 1,43,000 इंडियंस माइग्रेट करे थे ट्राइनिडाड 1845 से 1917 के टाइम इंटरवल में। तो इतने कम टाइम पीरियड में ही इतने सारी माइग्रेशन आपको मिलेगी फ्रॉम इंडिया टू ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। और मेजोरिटी कहाँ से आए थे? तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था इंडिया का, और मेनली फ्रॉम द बिहार रीजन, तो यहां से ये माइग्रेशन हुई थी। अब प्रेजेंट डेमोग्राफी आज के टाइम पे आप देखोगे तो अराउंड 40 टू 45% आज भी आपको इंडिया के जो डिसेंडेंट्स हैं इस गिरमित्या कम्युनिटी के, वो ट्राइनिडाड एंड टोबैगो में मिलते हैं। और बाकी कंट्री की इंपॉर्टेंस तो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ, इन सारी चीजों में पार्टिसिपेशन आज के टाइम पे आपको वहां मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर कॉलोनी थोड़ी बना रहे हैं आज के टाइम पे, तो सारे डेवलप हो चुके हैं उन चीजों को पीछे छोड़ के। बाकी की अनाउंसमेंट्स क्या क्या करी गई, तो सबसे पहले आते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है यहाँ पे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इंडिया और ट्राइनिडाड एंड टोबैगो ने आपस में साइन करे कि हम इन एरियाज के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे, जिसमें से 8 तो आपने याद रखना ही है, पर 8 में भी 1 बाय 1 अगर देखें तो क्या क्या चीजें बोली गई हैं। तो नंबर 1 पे आता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। कोई पोर्टल पढ़ा था आपने इससे रिलेटेड? बताओ। अभिलेख पटल पोर्टल, ठीक है। तो उसमें आप देखते हो कि जितने भी आर्काइव्स हैं इंडिया के, वो सारे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और एक्यूरेट तरीके से लोड कर दी जाएगी। तो ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे वाला पार्ट, प्लस ट्राइनिडाड एंड टोबैगो का जो आर्काइवल कोऑपरेशन रहेगा वो इंडिया के साथ रहेगा। मतलब दोनों ही अपने हिस्टोरिकल जो रूट्स है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई रेयर वीडियोस हो सकते हैं, उनको कोऑपरेट करेंगे कि हम दोनों ही प्रोटेक्ट करेंगे इकट्ठे। इसके बाद नेक्स्ट, डायस्पोरा को क्या चीज ये बताएगा, क्यों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया आर्काइव्स को लेके? तो बोला कि एंसेस्ट्रल रूट्स, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ था तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैमिलीज को अगर रिकनेक्ट करना है दोबारा से इंडिया में, अब तो जनरेशन ऑफ जनरेशन रहेगी, पर कईयों को होता है कि दोबारा से अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको हम मिलके आए, तो वो चीज भी यहाँ पे अलाउ करी जाएगी। देन उसके बाद माइग्रेशन हिस्ट्री, इसको भी प्रिजर्व करके रखना है, मतलब कल को अगली जो जनरेशन आएंगी उनको भी पता होना चाहिए कि गिरमित्या कम्युनिटीज कौन थी, ठीक है। और इसके अलावा ओसीआई का अनाउंसमेंट, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं वैसी जैसी ही एडवांटेजेस बेनिफिट्स इनको भी दिए जाते हैं, पर थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ओसी, अच्छा पहले याद रखना ट्राइनिडाड एंड टोबैगो की अप टू 6 जनरेशन तक ओसीआई का कार्ड पकड़ा दिया गया है, आप आ जा सकते हैं इंडिया, पर वोट डालना आपको अलाउड नहीं है। वैसे ही अगर एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप परचेज नहीं कर सकते, पर अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला है फिर अलग बात है, तो उसको फॉर एग्जांपल आप बाद में दूसरी कंट्री में जाके रहना शुरू कर देते हो, पर अगर कोई जमीन का टुकड़ा था वो आपको मिला था इनहेरिटेंस की फॉर्म में, फिर वो आपका ही रहेगा। हाँ, किसी को आप बेचना चाहते हो तो वो ओसीआई होल्डर नहीं होना चाहिए, वो रेजिडेंट ऑफ इंडियन होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में जाके रह चुके हो, अब आपका आने का कोई प्लान नहीं है, तब आप एग्रीकल्चर लैंड को परचेज नहीं कर सकते हो, इनहेरिटेंस वाली आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा जो राइट टू वोट है वो अलाउड आपको नहीं होगा। तो ओसीआई का जो अनाउंसमेंट था ये तो प्राइम मिनिस्टर ही कराए थे 2025 में, कि जो अप टू द 6th जनरेशन जो ओसीआई कार्ड है वो आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप आए जाएं इंडिया में और एज अ टूरिज्म के पर्पज से थोड़े टाइम के लिए स्टे करना है वैसे कर सकते हो, थोड़े से पर्क्स आपको दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये ओसीआई कार्ड्स इनको भी अलाउ करे गए। अब ये क्यों दिए गए, वही सारा इनका पर्पस है, क्योंकि एंसेस्ट्रल रूट्स जो गिरमित्या कम्युनिटी की भी हैं दे बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो इसी वजह से ओसीआई कार्ड्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। इसके बाद नेल्सन आइलैंड प्रोजेक्ट। अब ये नेल्सन आइलैंड कहाँ पे है, तो ये भी ट्राइनिडाड एंड टोबैगो में है, वहीं पे ये बड़ी सारी अनाउंसमेंट्स भी करी गई। यहीं पे एक क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट भी साइन करा गया। अब ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो नाम में लिखा है क्विक इम्पैक्ट, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर जिसके एकदम से आपको इम्पैक्ट दिखने शुरू होंगे। तो अगर आप बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत टाइम लग जाएगा बनते बनते। तो इसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट आते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, शॉर्ट इंटरवल के होते हैं, ताकि वो जल्दी से बने
और पूरे वर्ल्ड को दिखाई भी दें कि देखो इंडिया और ट्राइनिडैड दोनों कोऑपरेशन के तहत ऐसे काम करना शुरू कर चुका है। तो ये जो नेल्सन आइलैंड है, यहाँ पे बोला गया है कि बड़े सारे विजिबल बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करेंगे। विजिबल मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो वो जल्दी दिखाई देगा, तो वही चीजें यहाँ पे भी इंश्योर करी है। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे, नेल्सन आइलैंड जो यहाँ पे लोकेटेड है उसमें किन किन चीजों के ऊपर फोकस करेगा। नंबर 1 इज मेमोरियल मॉन्यूमेंट। अगेन मेमोरियल मॉन्यूमेंट, किसी की याद में कोई चीज यहाँ पे बनाई जाएगी तो अगेन हिस्टोरिकल जो ट्रेसेस है उनको रिमेंबर करना। इसके बाद डिजिटल आर्काइव्स हब, लग गया पता, आर्काइव्स मतलब जो हिस्टोरिकल डिटेलिंग इंडिया की है, हिस्टोरिकल डिटेलिंग जो ट्राइनिडैड एंड टोबैगो की है, तो वो सारी यहाँ पे लोड करी जाएंगी। अब जैसे इंडिया ने भी अपने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को स्टोर करने के लिए क्या किया, एक पोर्टल बना दिया, अभिलेख पटल पोर्टल। अब ये जो अभिलेख पटल पोर्टल है, अभी तो आपने क्या देखा कि इसके ऊपर ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थोड़े टाइम के बाद आप सुनोगे कि अब ये और कंट्रीज को भी इसकी एक्सेस दी जा रही है। क्यों, वही सारी अगेन कि हिस्टोरिकल रूट्स जो है वो कनेक्टिविटी में रहे और जो कोऑपरेशन है दो कंट्रीज के बीच में वो इंश्योर करी जा सके। इसके बाद ऑडियो विजुअल हेरिटेज एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने जैसे बोला आर्काइव जब भी बोला जाता है कोई रेयर वीडियोज भी आ सकती हैं इसमें, रेयर ऑडियोज भी आ सकती हैं, हर चीज इसमें इंक्लूडेड होती है। बस शर्त ये है कि अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसकी उम्र मैन्यूस्क्रिप्ट की कितनी बताई थी, 75+ ईयर्स की। वैसे अगर आर्टिफैक्ट हो तो 100+ ईयर, तो ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, तो जयशंकर ने बोला कि कैरेबियन नेशन तक भी हमारी आउटरीच अब बढ़ रही है, और कैरेबियन सी जैसे कि आपने मैप में देखा आसपास में और भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जमाइका है, सुरीनेम है, वैसे ही ट्राइनिडैड एंड टोबैगो आ जाएगा। अब आते हैं 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन रहेंगे जिन पे दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करने की ट्राई करेंगी। नंबर 1 आ जाता है टूरिज्म, नंबर 2 है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के नहीं अभी वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो ओसीआई था, यहां तक सुनो ध्यान से सुन लो, ये जो शुरू की 2 स्लाइड्स थी, ये और ये वाली, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजिट थी 2025 की। उसके छोटे छोटे आपको मैंने टच करवा दिए कि क्या क्या उस टाइम पे सिग्नेचर्स करे गए थे। इसके बाद ये जो गिरमित्या कम्युनिटी थी, इसका मेंशन 2025 में भी करा गया था। और ये जो ओसीआई वाला आपने पॉइंट पढ़ा कि 6 साल के लिए अनाउंस कर दिया था, 6 जनरेशन के लिए अनाउंस कर दिया था, ये भी 2025 में हो चुका था। इसके बाद जितने भी आपने पढ़े, ये नेल्सन प्रोजेक्ट, नेल्सन आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा, ये सारा अभी हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने वहां पे साइन करवाया। गिरमित्यास का दोबारा से मेंशन करा गया है जैसे कि 2025 में भी करा गया था। ये जो 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब आप पढ़ने जा रहे हो, ये अभी साइन करे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किए हैं। तो इसमें एक तो टूरिज्म आ गया, नंबर 2 हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के साथ ये 5वां भी याद कर लो, वेक्टर कंट्रोल। आजकल डिजीज होती है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीज जिनको आप बोलते हो, कि जैसे मस्कीटो है, मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, तो बोलते हैं कि मच्छर की वजह से मलेरिया हुआ, पर एक्चुअल में किसकी वजह से हुआ था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। पर उसको कैरी किसने करा था, मछली ने करा था। फीमेल मस्कीटो होती है ना, तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, तो वो वेक्टर की तरह एक्ट कर रही है। तो ये वेक्टर कंट्रोल के ऊपर भी फोकस करने को बोला है। बहुत सारी डिजीज है आज के टाइम पे जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और ना सिर्फ इंडिया इंपैक्टेड है उससे, बहुत सारी कंट्रीज इंपैक्ट में है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तो अभी पढ़ लिया आपने, एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और उनका जो आर्काइवल सेंटर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन, एंड सेकंड क्विक इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा कि शॉर्ट टर्म के रहेंगे और जल्दी विजिबल होंगे दूसरी कंट्रीज को भी, और हमें भी पता लगेगा कि हाँ जी बनते जा रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा, वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदा का स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं जितनी भी छोटी आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन में भी एक हिस्ट्री रही है कि आयुर्वेदा के ऊपर ये आज भी डिपेंडेंट है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, तो वहां पे भी आप देखते हो कि आज भी आयुर्वेदा तो नहीं बोलेंगे उसके लिए, पर उनकी भी लोकल नॉलेज है जिसका वो यूज करते हैं। आयुर्वेदा तो इंडियन ओरिजिन का आ जाएगा। इसके बाद सोलराइजेशन प्रोजेक्ट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सोलराइजेशन मतलब एनर्जी को हार्नेस करना है थ्रू सनलाइट। तो यहाँ पे जो इनकी मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे बोला कि हम सोलराइजेशन प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। पहले एक मिनिस्ट्री से शुरू करेंगे ताकि वहां पे कुछ आउटकम निकल के आए, फिर वो सभी को दिखाई दे कि देखो हमने काम किया। फिर उसके बाद क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ही अंडर और मिनिस्ट्रीज को भी कवर करा जाएगा। सोलर पैनल्स एंड ऑल वो सब यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, इसके बारे में पढ़ा कुछ आपने, अभी पढ़ा आपने। आर्काइव्स के बारे में मेंशन करा, वो भी यही पॉइंट है। एंड आर्काइव्स की कोऑपरेशन, ये स्पेशल इसको सिग्निफाई करा है। एक तो बोला ना कि मॉन्यूमेंट और वो जो मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी बनाया जाएगा, वो सारा ब्रॉड आ गया इसके अंडर। और आर्काइव्स का अगर स्पेशल मेंशन देखोगे तो एक और कोऑपरेशन है जो इंडिया और ट्राइनिडैड आपस में करने जा रहे हैं। अब इसी में की प्रोजेक्ट, जैसे आपने 2 शुरू में देख लिए, एक नेशनल आर्काइव्स था और दूसरा
सोलराइजेशन कहां से शुरू करेंगे? ये तो ट्राइनिडाड एंड टोबैगो की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड कैरिकॉम का मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, इनको पहले डेवलप करना शुरू करेंगे। इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे सोलराइजेशन करी जाएगी, सोलर पैनल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल मेथड से यूटिलाइज करी जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करे जाएंगे। नेल्सन आइलैंड के पास अभी आपने देखा कि मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, बिल्डिंग को अपडेट करा जाएगा, वो सारा काम इन्हीं का है। और आयुर्वेद का एक स्पेशल मेंशन था, तो एक एस्टेब्लिशमेंट रहेगी इंडियन चेयर की ऑन आयुर्वेदा। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे आयुर्वेदा की भी प्रेजेंस दिखाई जाएगी। देन आते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंस। इंडिया ने ऑलरेडी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 2000 लैपटॉप ट्राइनिडाड एंड टोबैगो भेज दिए गए हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखते हो, हिमाचल आ गया, हिमाचल में भी बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं। पहले स्कॉलरशिप थी, फिर लैपटॉप से ऐड करेंगे। तो वैसे ये लैपटॉप 2000 नंबर है टोटल जो ट्राइनिडाड एंड टोबैगो भेजा गया था। बाकी एग्रो प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाई जाएंगी और मशीनरी की वैल्यू लगभग $1 मिलियन की रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मर्केंडाइज गुड्स हैं, याद है मर्केंडाइज गुड्स, जिसमें जो टेंजिबल गुड्स आती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, और बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह इसके एग्जांपल्स आके, तो ये उसके अंडर एक एग्जांपल आप ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी ज्वाइंट इनॉग्रेशन करी जाएगी। पैनल एक टाउन है ट्राइनिडाड एंड टोबैगो में ही, और वहां पे नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर भी है। प्रोस्थेटिक किसको इंडिकेट कर रहे हैं? आर्टिफिशियल लिम्स, ऑर्गन्स, वो सारा इसके साथ डील करते हैं। तो वहां पे भी एक जॉइंट इनॉग्रेशन रही इंडिया और ट्राइनिडाड एंड टोबैगो की। बाकी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं वहां पे ट्राइनिडाड एंड टोबैगो के लीडर्स के साथ, वो पोर्ट ऑफ स्पेन में मिले। पोर्ट ऑफ स्पेन आ गई कैपिटल ऑफ ट्राइनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, बाकी आपको पता लग गया अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या रहेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो एक हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा, यानी कि आर्काइव्स। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करी, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स। और नंबर 2 आपके जो नेल्सन आइलैंड का मेंशन करा स्पेशली। ठीक है, उसके बाद आपने देखा फॉरेंसिक्स। यस, फॉरेंसिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन रहेगा। उसके बारे में पूरी अभी ज्यादा डिटेलिंग है नहीं अपने पास, पर एरिया ऑफ कोऑपरेशन बोल दिया गया है। देन सिक्योरिटी आ गया। हेल्थ केयर में 2 थे, एक वेक्टर कंट्रोल भी था। एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग, हमने बोला कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के केस में हम एक मशीनरी वहां पे डिप्लॉय करेंगे जिसकी वर्थ वैल्यू रहेगी $1 मिलियन तक की। तो मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग चलाना कैसे है, उसको, उसका पर्पस क्या रहेगा, वो सिखाना भी तो पड़ेगा। दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड मल्टीलेटरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही ट्राइनिडाड एंड टोबैगो और यहाँ पे इंडिया, ये ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया जैसे कि खुद को बार बार बोलता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह हमें मर्ज होके आना है, तो उसके लिए हमें कोऑपरेशन भी तो करनी पड़ेगी उन कंट्रीज के साथ जो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ठीक, उसके बाद ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला जो आर्टिकल आया था ये 2025 में भी आया था कि ओसीआई का अनाउंसमेंट अप टू 6 जनरेशन तक अनाउंस कर दिया गया था कि उनको ये कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये वही टाइम पीरियड लिखा है कि 1845 एंड 1917 में ये माइग्रेशन हुई थी। और दिक्कत ये थी ये वापस क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि इंडिया में कुछ अजीब से रिचुअल्स भी हुआ करते थे, काला पानी जैसे, कि एक बार आप समंदर को क्रॉस करके चले गए तो आप अछूत हो, फिर आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम्स रही थी। पर आज के टाइम पे हमारी जो रूट्स हैं वो एक्सपांड कर चुकी हैं, सारी कंट्रीज में आपको इंडियंस मिल जाते हैं, और अब हम माइग्रेशन एफर्ट भी डालते हैं कि अगर किसी को वापस आना है वो आ भी सकता है। तो ओसीआई